जैसा कि हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस तक बता चुके थे, तो आज हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसको हम कैसे पहचानेंगे और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसे हम कैसे आसानी से बना सकते हैं। तो आज हम टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव के टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जो टेंस होता है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, तो कोई भी वीडियो आप छूटे ना, उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे पहचानते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहचान क्या है उसका? सबसे पहले आ जाएगा आपका क्या। क्या के बाद आएगा ता है, ती है, ते हैं, डॉट 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 खड़ी पाई। मतलब यह क्या जो आएगा, क्या सेंटेंस में पहले आएगा और जो ता है, ती है, ते है, इसको हम सेंटेंस के पीछे देखेंगे। अभी हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाएंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, रूल क्या होता है, कैसे हम बनाएंगे, क्या लगाएंगे। तो आइए उसको देखते हैं। रूल हमारा क्या है, सबसे पहले डू डज को हम आगे कर देंगे। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, किसी भी टेंस का जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो उस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम पहले यूज कर देते हैं। यहाँ पे जो इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह हमारा डू और डज होता है। तो यहाँ पे डू और डज को हम पहले कर देंगे, तो डू डज हो जाएगा। प्लस उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव को पहचानने का सबसे इजी वे है कि क्वेश्चन मार्क लास्ट में आता है। तो स्ट्रक्चर एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। डू डज, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा और वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा और सबसे लास्ट में आता है आपका क्वेश्चन मार्क। तो आइए इसका चार्ट देखते हैं क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब, एच का मतलब हो गया हेल्पिंग, वी का मतलब हो गया वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गया। सब्जेक्ट तो आप लोग जान ही रहे हैं एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हमारा डू और डज है। सबसे पहले डू डज लिखिएगा, सब्जेक्ट आएगा तो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे एंड अमन। कोई भी अगर हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले आता है तो किसी भी व्यक्ति का नाम आएगा तो हमारा कैपिटल लेटर होता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट हम इजली स्मॉल लेटर में कर देंगे, क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ड जब बड़े लेटर से होता है तो अदर पार्ट का जो हमारा वर्ड होता है या लेटर होता है उसको हम स्मॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डू डज हो गया, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही, सी, इट, दे एंड अमन। वर्ब हमारे क्या हैं, गो, प्ले, रीड, सिंग, ईट, हेल्प, वीप। तो ये हमारे हो गए वर्ब। तो देखिए इसको एग्जाम्पल के तौर से हम आपको समझाएंगे अच्छी तरह से, ताकि आपको अच्छे वे में समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। और उससे पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डू किसके साथ यूज होता है और डज किसके साथ यूज होता है। तो आज हम फिर बता देते हैं इस वीडियो में। जो डू होता है वह हम सिंगुलर के साथ यूज करेंगे, मतलब आई के साथ डू होगा, वी के साथ डू होगा, यू के साथ डू होगा, दे के साथ डू होगा। और उन सभी को छोड़ के बाकी जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट बचते हैं, जैसे ही हो गए, सी हो गया, इट हो गया, या किसी एक व्यक्ति का नाम हो गया, उसके साथ हम डज का यूज कर देते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल में क्या सबसे पहले आया है, क्या राम खाना खाता है। तो पहचान क्या बताया गया है, सबसे पहले पहचान पे एक बार और फोकस कीजिए। सबसे पहले आएगा क्या, हिंदी के सेंटेंस में आया सबसे पहले क्या, तो क्या आ गया है, सही है। और लास्ट में क्या देखना है हमको, ता है, ती है, ते है, आए हैं कि नहीं आए हैं। तो लास्ट में देख लेते हैं, क्या पहले आ गया क्या, राम खाना खाता है, लास्ट में आया क्या है, ता है, तो ता है यहाँ पे है। तो आइए उसको इंग्लिश हम बनाते हैं। और इंग्लिश बनाते समय सबसे पहले जो स्टार्टेड हमारा वर्ड है वो क्या, तो उसकी इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे। व्हाट, कितने बच्चे क्या करते हैं जब ट्रांसलेट करते हैं हिंदी को इंग्लिश में, जो क्या आया है उसके जगह पे व्हाट लिख देते हैं, तो वह गलत माना जाता है। तो जब किसी भी वर्ड में क्या आए तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे डू डज है, तो डू डज यहाँ पे हम पहले यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले राम, पहले आया है क्या, क्या राम खाना खाता है। तो क्या की इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, डू और डज में से ही कोई एक लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट।
अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो पहले हम डज का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तो डज का, और सिंगुलर होगा तो डू का। तो आइए देखते हैं सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम, लड़के का नाम है तो राम हमारा। अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो जो क्या आया है क्या फॉर्म ऐसे ढक लेंगे, और राम है तो राम लिख देंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा राम। राम को हम इजीली लिख दिए राम, तो राम क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हम डज का यूज करेंगे। तो डज को हम यहाँ पे कैपिटल लेटर से लिखेंगे DOES, ये हो गया आपका डज। तो डज राम, खाना किसके मिस होता है, ईट, डज राम ईट द फूड, और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे देख लीजिए रूल से इसको मैच करा लीजिए। सबसे पहले क्या है, डज, डज यहाँ पे है, उसके बाद क्या है आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा राम है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, ईट है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द फूड है, यहाँ पे फूड, द फूड, यह आपका हो गया पहला। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, क्या रवि स्कूल आता है, तो क्या रवि स्कूल आता है, फिर उसी तरह हम यूज करेंगे यहाँ पे, जो क्या आया है उसको ढक लीजिए, रवि की इंग्लिश लिखिए, रवि, रवि कैसा है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, डज। तो यह हो गया आपका डज रवि कम मिस होता है आना, डज रवि कम टू स्कूल, यह आपका बन चुका है, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। उसी तरह तीसरा सेंटेंस हमारा क्या है, तीसरा देखते हैं, क्या मोहन दिल्ली में रहता है, तो क्या की इंग्लिश फिर यहाँ मोहन है, मोहन यहाँ पे लिख लीजिए मोहन, मोहन हो गया आपका, मोहन भी सिंगुलर है जिसके साथ आपका डज की यूज होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डज मोहन। रहने की इंग्लिश क्या होती है, लिव, तो यहाँ पे हम कर देंगे लिव। जो मे आया, मे की इंग्लिश होती है इन, तो डज हो गया क्या की, क्या के हम लिख दें डज, सब्जेक्ट हमारा हो गया मोहन, लिव मतलब होता है रहना, इन के मतलब हो गया मे, दिल्ली, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, डज मोहन लिव इन दिल्ली। लास्ट हमारा क्या सेंटेंस है, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हम किसके मिस होता है आपको पता होगा, वी, वी मतलब होता है हम, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वी को छोटे लेटर से लिख लेंगे वी। तो वी, वी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ डू का यूज होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डू वी। खेलना किसके मिस होता है, प्ले, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्ले, और ये हमारा क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो यहाँ पे हम कर देंगे क्रिकेट, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। आई होप ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो अब हम आपको बताने वाले हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रो प्लस नेगेटिव। इंट्रो का मतलब हो गया इंट्रोगेटिव, प्लस नेगेटिव तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का मतलब होता है जिसमें हमारा क्वेश्चन भी पूछेगा और नॉट वर्ड भी आएगा। मतलब इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का मतलब ये होता है कि क्या भी आएगा और नहीं भी आएगा। तो देखिए उसका रूल क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, पहचान क्या है, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम पहचान देखते हैं। पहचान क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का पहचान क्या है। क्या सबसे पहले आएगा, क्या, क्या के बाद नहीं, क्या नहीं, प्लस ता है, ती है, ते है, सेम वही हो जाएगा आपका प्रोसेस जो था पिछली सेंटेंस में। अब इसके बाद इसका रूल क्या होता है, रूल में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, स्ट्रक्चर जो इसका है थोड़ा सा चेंजिंग होगा, ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, रूल देख लेते हैं क्या होता है। डू डज हेल्पिंग वर्ब आपका सेम होगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बगल में हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद नॉट, बस नॉट वर्ड हम यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो डू डज हो गया प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मतलब बाकी का हमारा सेम उसी तरह रह जाएगा, बस इसमें रूल में नॉट को इंक्लूड किया गया है, बढ़ाया गया है। आइए उसका चार्ट क्या है, चार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आपका जैसा था डू डज वैसे सेम हम रख देंगे। उसके बाद आपको सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, अमन, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पे सब्जेक्ट के जस्ट बगल में हम नॉट का यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे नॉट का यूज हुआ है। उसके बाद वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म आएगा, जैसे गो, प्ले, रीड, सिंग, ईट, हेल्प, वीव। अगर इसको पढ़ना हो तो कैसे हम पढ़ेंगे, जैसे डू आई नॉट गो, डू आई नॉट गो। तो इसको हम आपको एग्जाम्पल की तरफ से समझाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1 क्या है, क्या हम आगरा नहीं आते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है क्या हम आगरा नहीं आते हैं। तो आइए उसको हम देखते हैं कैसे बनाते हैं।
तो सबसे पहले जैसे हम पिछला सेंटेंस बनाए हैं, जो क्या आया है उसका इंग्लिश हम व्हाट नहीं लिखेंगे। कोई स्टूडेंट अगर क्या की इंग्लिश व्हाट लिखता है, अगर किसी भी सेंटेंस में या किसी भी वाक्य में क्या पहले आता है तो उस क्या की इंग्लिश कोई व्हाट लिखता है तो वह बिल्कुल गलत है। तो उस क्या की इंग्लिश हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू टेंस रिलेटेड टू हेल्पिंग वर्ब। तो आइए देखते हैं क्या है। क्या हम आगरा नहीं आते हैं, तो जैसे आपको बताया गया था, अगर वैसे नहीं समझ में आता है तो जो क्या वर्ड है इसको हम ऐसे छुपा लेंगे, ढक लेंगे, फिर क्या हमको दिखेगा हम। तो हम किसके मिस होता है उसकी इंग्लिश हम पहले लिखेंगे। तो हम की इंग्लिश क्या होता है सभी लोग को पता होगा, वी। यहाँ पर हम लिखेंगे वी, और वी क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको बार बार बताया जा रहा है डू का यूज होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे डू कर देंगे। और इसको याद कर लीजिए, आप लोग जो नोट लिखवाया गया था पिछली वीडियो में वो आप लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डू वी, नहीं के लिए हम लगाएंगे नॉट, डू वी नॉट। कुछ नहीं करना है, सबसे इजी वे है, बस कुछ आपको करना नहीं है, बस यहाँ पे पहचान याद रख लीजिए। और रूल, रूल तो सबसे इम्पोर्टेंट है, रूल के अकॉर्डिंग अगर आप बनाएंगे तब भी बन जाएगा। रूल में देखिए सबसे पहले क्या आया है डू डज, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या यूज हुआ है डू। उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है वी। उसके बाद क्या है नॉट, तो नॉट रख दिया गया है। अब आया क्या आपका वर्ब, तो आना किसके मिस होता है कम। तो डू वी नॉट कम कहाँ टू आगरा, ये आपका बन गया। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसी तरह दूसरा सेंटेंस देखिए, इसमें क्या है सबसे पहले क्या आया है और मैं। तो क्या क्या की इंग्लिश क्या पहले सबसे पहले वही पुराना रूल फॉलो कीजिए जो हम बताए हैं अभी आपको। ऐसे इसको ढक लेंगे और आई की इंग्लिश लिख लेंगे। मैं की इंग्लिश क्या होती है आई, तो आई हो गया। और आई कैसा है प्लूरल है, तो आई के साथ हम क्या करेंगे डू। तो डू आई, नहीं के लिए नॉट, डू आई नॉट। बेचना किसके मिस होता है सेल, डू आई नॉट सेल क्या मैंगो। और लास्ट में क्या यूज कर देंगे हम क्वेश्चन मार्क। ये भी आपका सेंटेंस बन गया। फिर तीसरा सेंटेंस देखते हैं। अब यह सेंटेंस आप लोग बहुत ही ध्यान से तीसरा और चौथा नंबर समझिएगा, इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो तीसरा क्या है, क्या सुमन क्या नहीं बनाती है। यहाँ देखिए जो क्या वर्ड आया है वो बीच में आया है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर और रूल दोनों सेम नहीं होता है, अलग होता है, इसका रूल अलग होता है। तो सबसे पहले क्या जो वर्ड आया है बीच में क्या, जिसको हम सर्किल किए हैं अभी, जो आया है बीच में वर्ड क्या, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले आप लोग लिखिए व्हाट। अगर बीच में आता है क्या तो इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे व्हाट। जैसे हो गया बीच में आया है ना क्या, पहले सुमन है, अगर पहले क्या होता तो डू डज का यूज होता। अगर यही क्या पहले होता तो इसके लिए हम डू डज का यूज करते हैं। और यही क्या अगर बीच में आता है तो इसके लिए हम व्हाट का यूज करते हैं। तो हो गया व्हाट। अब व्हाट के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सुमन। तो सुमन सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डज, DOES, व्हाट डज। उसके बाद सब्जेक्ट आपका होगा सुमन, व्हाट डज सुमन, नहीं के लिए नॉट, बनाना कुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नहीं समझ में आया होगा, दोबारा रिपीट कर देते हैं। ये जो क्या होता है, अगर यही क्या सेंटेंस में पहले आएगा उसके लिए हम डू और डज का यूज करेंगे। और यही क्या अगर सेंटेंस के बीच में आता है, जैसे यहाँ पे देखिए दूसरा वाला क्या आया था पहले तो डू डज का यूज किए हैं, और इसमें क्या तीसरे में क्या आ गया है बीच में, तो इस क्या के लिए हम लगाएंगे जो उसका इंग्लिश होता है व्हाट। व्हाट मिस होता है क्या, तो उसकी इंग्लिश हम पहले कर दिए, व्हाट हो गया। व्हाट के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो व्हाट डज। हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा हमारा सब्जेक्ट जो कि यहाँ पे सुमन है। उसके बाद नहीं के लिए हम लगा देंगे नॉट, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है कुक। तो आपका हो गया व्हाट डज सुमन नॉट कुक। उसी तरह नंबर 4 सेंटेंस देखते हैं। इसमें क्या है, वे सब कब क्रिकेट नहीं खेलते हैं। मतलब इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें वे सब कब क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो इसमें यहाँ पे जो वर्ड आया है कब, इसमें क्या नहीं आ गया, इसमें आ गया है कब। तो इस कब की इंग्लिश हम लिखेंगे पहले, कब किसके मिस होता है वेन, तो वेन हो गया। और वेन लिखने के बाद इसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और डज। तो यहाँ पे दे है, सब्जेक्ट हमारा दे है, तो दे सिंगुलर है इसके लिए इसके साथ होगा आपका डू। तो वेन डू दे, वेन डू दे नॉट प्ले क्रिकेट।
ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका आता है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए क्या होता है, उसमें क्या रूल है, क्या स्ट्रक्चर है, उसको हम अभी आपको बताते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो जो पास्ट होता है, पास्ट इंडेफिनिट, इसमें बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है या वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। तो इसका पहचान कैसे हम करेंगे, इसका रूल क्या होता है, उसको हम देखते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य हम देखेंगे क्या होता है। तो पहचान देखिए पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का पहचान, लास्ट में आएगा आपका या, ई, ए, डॉट 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 45, मतलब लास्ट में आपको या देखने को मिलेगा, ई मिलेगा, ए मिलेगा। इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा एंड ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में फुल स्टॉप होगा। जैसे चार्ट हम देख लेते हैं, सब्जेक्ट का अलग है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट को आप अलग से ऐड कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा सेम है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, अमन। अमन की जगह कोई भी नाम लिख सकते हैं, समीर भी लिख सकते हैं, हमारा नाम हो सकता है, आपका हो सकता है, तो किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं उसमें। तो इसके साथ जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, आइए वो देखते हैं क्या सेकेंड फॉर्म है। तो यहाँ वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो गो का सेकेंड फॉर्म वेंट हो गया, ये प्लेड हो गया, हेल्प्ड हो गया, केम हो गया, कम, केम, कम, कम फर्स्ट फॉर्म, केम सेकेंड फॉर्म, कम थर्ड फॉर्म। उसी तरह रीड, रेड, रेड होता है, तो ये हमारा रेड है, रीड का सेकेंड फॉर्म रेड, जम्प्ड, कॉल्ड और स्लीप का सेकेंड फॉर्म स्लेप। आई रिपीट अगेन, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म होता है। जैसे ही हम नेगेटिव करेंगे या नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जैसे कि क्या है, वेंट है, प्लेड है, हेल्प्ड है, कम है, केम है, रेड है, जम्प्ड है, कॉल्ड है, स्लेप्ट है। वही इसको हम एग्जाम्पल के तौर से अच्छे से समझते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, बनाते समय टेंस अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। तो आइए इसको एंजॉय करिए और अच्छे से पढ़िए, स्टडी कीजिए। तो आइए देखते हैं क्या है एग्जाम्पल इसका। नंबर 1, मैं खाना बनाया, मैं खाना बनाया। इसको लास्ट में क्या पहचानना है आपको, या आना चाहिए या फिर ई आना चाहिए या ए आना चाहिए। और ता भी आता है, पे भी आता है, था भी आता है, ही भी आता है। तो यहाँ पे क्या है, मैं खाना बनाया, लास्ट में क्या है, या। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, रूल के अकॉर्डिंग इसको हम बनाएंगे। रूल में सबसे पहले क्या लिखा गया है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। यहाँ पे हो जाएगा आपका आई, आई हो गया। इसके बाद फिर क्या करते हैं, दूसरा क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो बनाने का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, मेक, मेड, मेड, मेक, मेक का सेकेंड फॉर्म मेड। तो आई मेड, या फिर मेड भी कर सकते हैं, मेड में तो जो बनाना होता है, या फिर कुकड, आई मेड कुकड द फूड, लास्ट में फुल स्टॉप। अब यहाँ पे इससे मैच करा लीजिए। सब्जेक्ट हमारा क्या था, आई, आई दिए हैं। उसके बाद वर्ब का सेकंड वर्ब क्या है, कुकड। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा द फूड हो गया और लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे भी फुल स्टॉप। उसी तरह दूसरा क्या है, हम सब कमरे में रोए, हम सब कमरे में रोए। तो इसको सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग इसको भी बनाएंगे। तो हम सब हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी हो गया, सब अलग से नहीं है यार, हम सब एक ही में आ गया। तो वी हो गया, वी के बाद क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म रोना, वेब्ड, वेब, वी वेब्ड इन, मेक इंग्लिश, इन कहाँ में, कमरे में, द रूम, फुल स्टॉप। क्या हो गया। फिर तीसरा सेंटेंस देखते हैं। तीसरा हमारा क्या है, अजीत गाना गाया, अजीत गाना गाया। इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले फिर सब्जेक्ट लिखेंगे अजीत, ये आपका हो गया अजीत। अजीत के बाद क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म या। गाना गाना किसके मिलता है, सिंग होता है फर्स्ट फॉर्म, सेंग होता है सेकेंड फॉर्म और संग होता है थर्ड फॉर्म। तो अजीत सेंग
असम, ये आपका हो गया। इसी तरह नंबर 4 गया गया गया। इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, गया 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 है क्या। तो यहाँ पहला जो गया है यह एक व्यक्ति का नेम है। दूसरा क्या है हमारा, यह क्या है, यह ऑब्जेक्ट है, प्लेस है। और यह हमारा क्या है, वर्ब है। समझ में आया, यह नाम है, यह प्लेस है, स्थान है, और यह क्या है, वर्ब है, क्रिया है। तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे गया। जाना किसके में होता है, वेंट, गया वेंट टू, गया पुलिटा। अब इसके बाद हम निगेटिव सेंटेंस पे आएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। उसमें ज़्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। या कोई टीचर पूछेगा या कोई बाहरी आपसे अगर पूछेगा तो पास्ट इंडेफिनिट का ही पूछता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। इसमें बच्चे कंफ्यूज इसी में होते हैं और ज़्यादातर टीचर यही पूछते हैं बच्चों को कि देखा जाए बच्चे को क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो इसके बाद हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस, और उसमें क्या होगा, वर्ड का जो सेकेंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस सबसे इजी होता है। क्यों इजी होता है, क्योंकि इसमें हमारा एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है। तो आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। पहले आप लोग बताइए, जो पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है वह होता क्या है। हम बता देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह डिड होता है, ओनली डिड। तो यहाँ पे यह टेंशन नहीं रहता कि किसके साथ हम सिंगुलर के साथ क्या यूज करेंगे और सिंगुलर के साथ क्या यूज करेंगे। तो जिस टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसमें सिंगुलर और सिंगुलर दोनों के साथ हम वही हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, इसमें सिंगुलर के साथ भी डिड का यूज होगा और जो हमारा सिंगुलर होगा इसके साथ भी डिड का यूज होगा। तो आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस का पहचान क्या है, रूल क्या है। पहचान में कुछ ज़्यादा नहीं, बस नहीं आगे ऐड हो जाएगा, बाकी जो हमारा या है, ई है, ए है, यही सेम हमारे रहते हैं। जैसे देखिए पहचान क्या है, नहीं, या, ई, ए प्लस डॉट 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 खड़ी पाई। इसका रूल क्या है, रूल पे देखते हैं। रूल हमारा सब्जेक्ट के बाद डिड, उसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपका डिड का यूज करेंगे, फिर नॉट का यूज करेंगे, नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में हमारा फुल स्टॉप। जैसे यहाँ पे चार्ट देख लीजिए, निगेटिव का चार्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, अमन। यहाँ पे कोई और नाम हो सकता है। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, अकेला है तो यह सबके साथ डिड यूज होगा। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा जिसको हमने राइट नहीं किया है। तो यहाँ पे वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो हम राइट कर देते हैं, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा। यहाँ पे जो पास्ट इंडेफिनिट का होता है नेगेटिव सेंटेंस, इसमें हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाता है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म जैसे आपका गो हो गया, प्ले हो गया, फुल स्टॉप, रीड हो गया, कम हो गया, सिंग हो गया, बीफ हो गया। तो यह हमारा होता है उसका फर्स्ट फॉर्म। तो उसके बाद क्या है, जैसे यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे और जो भी था वो हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा रीड हो गया है, रीड के बाद क्या है, नॉट है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ गो है, प्ले है, रीड है, कम है, सिंग है, वीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर से अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या इसका, ये देखते हैं। नंबर 1, वह आम नहीं खाया, वह आम नहीं खाया। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम रूल फोकस करेंगे, रूल में जो भी लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग इसको हम बनाएंगे। क्या है सबसे पहले रूल में, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है हमारा, वह का क्या होगा, ही, यहाँ सिंपली ही कर देंगे। फिर रूल में आगे बढ़िए एक स्टेप, उसके बाद क्या है, डिड, तो यहाँ पे सिंपली डिड कर दीजिए, डिड हो गया, वी डिड। उसके बाद रूल में आगे क्या है, नॉट, यहाँ पे नॉट कर देंगे हम। उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खाया, ई, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मैंगो, मैंगो कर दीजिए।
और यहाँ पे फुल स्टॉप, ये आपका सेंटेंस बन गया। उसी तरह दूसरा क्या है, रवि क्रिकेट नहीं खेला, रवि क्रिकेट नहीं खेला, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट रवि है, रवि कर देंगे रवि, बस रूल देखते रहिए, रूल के हिसाब से बनाते रहिए। रवि के बाद क्या है आपका रूल में डेट, डेट कर दीजिए। डेट के बाद फिर क्या है आगे, नॉट है, नॉट कर दीजिए। खेलना तो क्यों मिस होता है, प्ले, वर्क का फर्स्ट काम हो गया प्ले, क्या खेल रहा है क्रिकेट, यहाँ क्रिकेट कर दीजिए। ये आपका हो चुका फाइनल। इसके बाद नंबर 3 देखिए क्या है, 3 में समीर कमरे में नहीं सोया। तो सबसे पहले फिर रूल को देखिए, रूल को फोकस करिए। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, समीर, यहाँ पे हम कर देंगे समीर, ये हो गया आपका समीर। इसके बाद रूल में एक स्टेप आगे आएंगे, क्या मिलेगा आपको, डेड, डेड कर देंगे। इसके बाद क्या है, नॉट, सोना, स्लीप, मेक इंग्लिश इन, कहाँ तो रहा है दारू, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो इसी तरह नीचे नंबर 4 जो हमारा, इसमें क्या होता है, वह गाना नहीं गाई, वह गाना नहीं गाई, वह इंग्लिश सी, लड़की के लिए ना सी। उसके बाद क्या है, डिड, डिड कर देंगे सिंपली। रूल बस देखते रहिए, रूल के हिसाब से बन जाएगा, समझ में आ रहा है ना, हाँ समझते रहिए। रूल क्या है आपका, सी हो गया। सी के बाद आपका क्या है, डिड, डिड के बाद नॉट, नॉट कर दीजिए। नॉट के बाद क्या, वर्क का फर्स्ट फॉर्म, तो सिंग और सॉन्ग। ये आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वही पुराना प्रोसेस है आपका, बस पहचान में आगे क्या ऐड कर देंगे, बाकी जो हमारा पीछे होता था जैसे या है, ई है, ए है, या ऑलरेडी होंगे। और जो हमारा रूल होगा इसका, इसमें जो हेल्पिंग और डिड होता है वह पहले आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा और क्वेश्चन मार्क होगा। तो आइए देखते हैं पहचान। तो पहचान में क्या है आपका, क्या प्लस या, ए डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रूल क्या है इसका, सबसे पहले आपका आएगा हेल्पिंग वर्ड जो हमारा डिड है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा एंड क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे स्ट्रक्चर देख लीजिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आपका डिड है, डिड के बाद सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, अमन, ये कब आएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएंगे। उसके बाद आपका क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गो, प्ले, रीड, सिंग, डांस, हेल्प, राइट, और उसके बाद लास्ट में सभी के क्या है, क्वेश्चन मार्क्स है। तो आइए इसको हम अच्छे से एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। कोई एग्जाम्पल इसका क्या कह रहा है, कैसे होगा। तो आइए देखते हैं। क्या तुम दिल्ली आई, लास्ट में क्या है, आई, क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, वाट, क्यों नहीं लिखेंगे, अगर यह क्या बीच में आएगा तब इसकी इंग्लिश हम लगाएंगे वाट। अगर यही क्या पहले आएगा तो इसका यूज होगा, डिड का यूज होगा। अगर यही क्या बीच में आता है तो इसके लिए हम वाट का यूज करेंगे, और यही क्या पहले आता है तो इसका यूज हम हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। यहाँ पे क्या आया है तो यहाँ पे लिखेंगे हम सिंपली डिड अकॉर्डिंग टू रूल। तो डिड हो गया, डिड के बाद आपका क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, तुम, तो डिड यू, आना, कम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम, तो ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली, तो टू दिल्ली, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। फिर इसको देखिए, रूल आपको देखते रहिए, रूल क्या कह रहा है, और यह क्या है, मैं आगरा में क्या खाया। यहाँ पे देखिए क्या बीच में आया है क्या, उसके लिए हम सबसे पहले लगाएंगे व्हाट। अगर बीच में आएगा क्या, कब, कैसे, उसका हम पहले लिखते हैं। यहाँ पे आया बीच में क्या, क्या के लिए हम लिखते हैं व्हाट, उसके बाद लगाएंगे हम जस्ट हेल्पिंग वर्ब डिड, तो व्हाट डिड। उसके बाद क्या, सब्जेक्ट आई हो गया, उसके बाद क्या है, आई, खाया, ईट, इन आगरा, ये आपका बन गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जैसे क्या है, व्हाट मतलब हो गया क्या, डिड मतलब खाया, आई मतलब मैं, ईट मतलब खाया, इन आगरा मतलब मैं आगरा में क्या खाया, यह हो गया आपका। फिर तीसरा सेंटेंस क्या है, रोहन पंजरा में क्यों रोया, रोहन पंजरा में क्यों रोया, तो आया बीच में क्या, क्यों, उसका इंग्लिश हम लिखेंगे पहले क्यों, तो आया क्यों, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, WHY, वाई हो गया। उसके बाद हम लगाएंगे जस्ट हेल्पिंग वर्ब डिड, वाई डिड, उसके बाद क्या है, रोहन, वाई डिड रोहन वीप, रोना, तो वाई हो गया।
क्यू की इंग्लिश हो गया वाई, उसके बाद हम लगाने क्या है डिड, डिड के बाद है सब्जेक्ट हमारा रोहन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है रीड। अब जो आया हमने मे की इंग्लिश होती है इन, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इन पनियरा। ये लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया लास्ट सेंटेंस हमारा क्या है, अजीत हिंदी कब लिखा, अजीत हिंदी कब लिखा, तो बीच में आया है क्या कब। तो यह जो हम सर्च कर रहे हैं, जैसे दूसरे सेंटेंस में आया बीच में क्या, और फिर तीसरे सेंटेंस में आया बीच में क्यों, और चौथे सेंटेंस में आया बीच में कब। तो यह जो बीच में सेंटेंस आपको सर्किल दिख रहे हैं, जैसे क्या कब कैसे, या क्या कब क्यों कैसे, ये अगर बीच में आते हैं तो उनकी इंग्लिश हम पहले लिखते हैं। अगर यह पहले आते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। इसमें क्या है कब, कब किसके यूज होता है वेन। जब वेन लिख देंगे बीच में जो वर्ड आया है कब, इसका इंग्लिश लिख देंगे पहले, उसके बाद हम लगाते हैं डिड हेल्पिंग वर्ब। तो वेन डिड, उसको लिखेंगे अजीत, तो वेन डिड अजीत, ये हो गया वेन डिड अजीत। लिखना किसके इंग्लिश होता है राइट, यहाँ लिखेंगे सिंपली राइट। तो वेन कब की इंग्लिश हो गया वेन, उसके बाद हम लगाए हैं डिड, तो अजीत हो गया सब्जेक्ट, राइट मतलब लिखना हिंदी, या हिंदी हम कर देंगे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यह आपका था पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम देखेंगे पास्ट इंडिफिनिट का जो कि लास्ट सेंटेंस है, पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम देखते हैं, आइए तो देखते हैं क्या होता है पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो यह इस टेंस का लास्ट सेंटेंस है जो हमारा पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव है। तो आइए देखते हैं पास्ट इंडिफिनिट का जो हमारा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव होता है उसका पहचान क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर मीन्स रूल क्या है। आइए देखते हैं पहचान क्या, प्लस नहीं, प्लस या ए। इसके बाद आपका लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। रूल क्या है आपका, सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ड जिसको हम बोलते हैं डिड, उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं, स्ट्रक्चर बनाया गया है रूल के अकॉर्डिंग। जैसे रूल क्या है हमारा डिड, तो डिड हमारा सबसे पहले आया है जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा क्या है आई वी यू ही सी इट दे अमन, ये हमारे सब्जेक्ट हो गए हैं। उसके बाद क्या है रूल में नॉट, नॉट यहाँ पे हो गया, नॉट को हम निगेशन वर्ड भी बोलते हैं, निगेशन वर्ड ये हमारा नॉट होता है। और वर्ड का फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या है गो प्ले रीड सिंग डांस हेल्प राइट। तो लास्ट में सबके क्या है क्वेश्चन मार्क है। फिर हमारा होता है पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का स्ट्रक्चर, चार्ट एंड रूल, पहचान। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, अगर टेंस आपको पहचानना है समझना है इजीली, तो सबसे पहले आपको याद करना होगा इसका रूल और पहचान। और एक चीज़ और होता है इम्पोर्टेंट जो होता है हमारा नोट। इसे आप आइए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे अच्छे से। तो पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेला, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेला। तो इसका एग्जाम्पल कैसे हम बताया गया ना, जैसे अभी पीछे आपको बताया गया है, अगर बीच में क्यों कब कैसे क्या कहाँ आता है तो उसका इंग्लिश हम पहले लिखेंगे। अगर क्या हमारा पहले आएगा तो लगाएंगे हेल्पिंग वर्ड, अगर क्या कब कैसे अगर बीच में आता है तो उसके लिए हम लगाएंगे उसकी इंग्लिश। जैसे यहाँ पे क्या है मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेला, तो क्यों आया है बीच में, तो क्यों की इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे क्या वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सिंपली वाई, वाई के बाद हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल। जैसे ही वाई लिखने के बाद सीधे रूल के अकॉर्डिंग आप बताइए, तो रूल हो गया आपका क्या है वाई, या आपका हो गया डिड, डिड के बाद क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा आई हो जाएगा, वाई डिड आई। उसके बाद क्या है नॉट, नॉट लगाइए। उसके बाद क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, ठीक है, और लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क। यह आपका हो गया वाई डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेला। उसी तरह फिर यह आपका हो जाएगा दूसरा सेंटेंस, देखते हैं क्या है, वह हिंदी कब से नहीं पढ़ा, वह हिंदी कब से नहीं पढ़ा। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे कब, जो आया है बीच में कब, जिसकी इंग्लिश हम लिखेंगे पहले, तो यह जाएगा आपका वेन, ये हो गया वेन, वेन के बाद लगाएंगे हम डिड, वेन डिड ही। उसके बाद क्या हो जाएगा नॉट, पढ़ना, रीड, क्या पढ़ रहा है हिंदी, तो सिंपली यहाँ हिंदी करके लास्ट में क्या कर देंगे क्वेश्चन मार्क कर देंगे। तो यह हो गया आपका दूसरा। और तीसरा सेंटेंस क्या आ जाएगा आपका, राम आगरा में क्या नहीं खाया, राम आगरा में क्या नहीं खाया। तो इजीली आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अच्छे से समझिए
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि टेंस आपसे छूटे ना। इससे इजी तरीका नहीं है टेंस पढ़ने का। और कहीं जाइए देखिए सब लिखवाएंगे, लंबा लंबा रूल होगा, नोट होगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जो इजी हो, जिससे आपको समझ में आए वहाँ पढ़िए। तो आइए देखते हैं तीसरा क्या है। राम आगरा में क्या नहीं खाया, तो क्या आया है बीच में, आया है ना बीच में, तो इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे सबसे पहले। तो ये हमारा हो जाएगा वाट। वाट वाट के बाद हम लगा देंगे डिड। वाट डिड राम, वाट डिड राम नॉट ईट इन आगरा। तो आगरा लिखने के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सबसे लास्ट सेंटेंस और आखिरी सेंटेंस इस वीडियो का। तो देखिए क्या होता है, क्या मैं सुबह से गाना नहीं गाया। अब यहाँ पे देखिए क्या आया है सबसे पहले, तो यहाँ पे हम वाट नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे क्या था, क्या आया था बीच में, तो हम लगा दिए सबसे पहले वाट। अगर यही क्या पहले आएगा तो लगाएंगे हम क्या, डिड। जब क्या पहले आएगा तो डिड लगाएंगे, और क्या अगर बीच में आएगा तो वाट लगाएंगे। तो डिड हो गया, डिड आई। उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट सिंग असम सीकिंग स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग। लास्ट में क्वेश्चन। तो यह हमारा वीडियो था जो पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव था। इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल्स को, जैसे चैनल का नाम क्या है, टॉपर्स इंग्लिश ग्रामर क्लासेज, उसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और बगल में एक बेल आइकन होगा, इसे आप प्रेस करेंगे, जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।